बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 सितंबर 2021 मंडे का दिन था। वीक आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने वीक का आगाज नेगेटिव साइड से किया है। 107 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 46,528 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.23% का डिक्लाइन था। ओपनिंग जो थी वो 46,626 की थी और सिर्फ 55 पॉइंट्स ही ऐड हुए थे पॉजिटिव साइड पे। 46,691 का हाई लगा था। जो लो लगा है वो 46,215 का लगा है। 421 पॉइंट्स का डिक्लाइन था। इंट्राडे में 0.90%। आखिरी घंटे में जो है वो तकरीबन 300 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ इंडेक्स ने जो है वो क्लोजिंग दी है 46,528 के लेवल पे। वॉल्यूम्स जो है वो कम लगे हैं। 75 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है KSE 100 इंडेक्स में, जबकि 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 138 मिलियन शेयर्स का है। 32 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 62 डाउन थे और 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 33 पॉइंट के साथ टॉप पे हैं। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 26 पॉइंट निकाले, फूड सेक्टर ने 17, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 16, रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 15, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 14, फार्मास्यूटिकल ने 13 पॉइंट्स लूज किए। केमिकल और इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से 9, जबकि टेक्नोलॉजी ने भी 7 पॉइंट्स लूज किए। प्लस साइड पे मिसलीनियस सेक्टर ने 46 पॉइंट्स ऐड किए, कमर्शियल बैंक्स ने 16 और ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। कंपनीज की बात करें तो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा 45 पॉइंट्स ऐड किए। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 42, UBL की तरफ से 20 पॉइंट्स, लकी सिबट ने 14, सुई नादरन की तरफ से 11, TRG पाकिस्तान ने 9, जबकि बैंक अल हबीब ने 8 पॉइंट्स ऐड किए। सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो निकाले वो जुडिशियल निकाले 22, सिस्टम लिमिटेड ने 17, कोहाट सीमेंट ने 14, एंग्रो कॉर्पोरेशन ने 13, मीजान बैंक ने 13 पॉइंट निकाले। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 12, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और फैसल बैंक ने 12, जबकि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स और PSX ने जो है वो 9 पॉइंट्स लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे सिंथेटिक एंड रियान सेक्टर टॉप पे था 3.07%, रिफाइनरी दूसरा बड़ा सेक्टर था 2.20% डिक्लाइन के साथ, टेक्सटाइल वीविंग 1.93% डाउन थे, इंजीनियरिंग सेक्टर 1.8%, लेदर्स 1.3, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1.19 और इन्वेस्टमेंट बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज भी 1.13% डाउन साइड पे थी। फ्लिप साइड पे जूट सेक्टर 3.2% प्लस था, मिसलिनियस 2.57%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1.04, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.39 और लीजिंग कंपनीज भी 0.33% अप साइड पे गई। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे टेलीकार्ड है, 20 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 0.18% डाउन था। WTL में 13 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.8% डाउन। बाइको पेट्रोलियम भी 1.4% डाउन था, 11 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। TRG पाकिस्तान में 10 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 0.5% प्लस था। TPL प्रॉपर्टीज 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.2% प्लस था। TPL कॉर्पोरेशन 3% डाउन था, 7.8 मिलियंस का इसमें काम हुआ है। के इलेक्ट्रिक में भी 5 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.3% डाउन था। WGL 4% डाउन गया, तकरीबन 5 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। बैंक ऑफ पंजाब में 4 मिलियंस का काम हुआ है, 1.29% डाउन और हम नेटवर्क में भी 4 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1% डाउन था। आज के जो गेनर्स थे टॉप पे फर्स्ट IBL मुदारबा था, 29% पॉजिटिव साइड पे गया। मुस्लिम कमर्शियल बैंक 7.74%, मुदारबा अल माली 7.48% प्लस था। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी 6.9%, फर्स्ट पाक जनरल इंश्योरेंस 6.12, फारान शुगर मिल 5.20% प्लस था। क्रिसन स्टार इंश्योरेंस 4%, तारिक ग्लास 3.78, सुई नॉर्दर्न 3.6 और शक्करगंज शुगर भी 3.49% अप साइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे हुसैन शुगर मिल्स के LOR थे 30% जो है वो डाउन साइड पे थे। ZTL 7.50% डाउन था।
आदम शुगर 6.38, जावेदान कारपोरेशन 5.31% डाउन, कोहाट सीमेंट 5%, यूसुफ वीविंग 5%, फैसल बैंक 5, गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी 5% डाउन था, सुमा बैंक 4.23 और डबल जीएल 4.17% डाउन साइड पे थे। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट में अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। फ्लाइंग सीमेंट्स और अलगाजी सेक्टर लिमिटेड के आज रिजल्ट्स थे। मीटिंग इन प्रोसेस के जो है वो इनके आए थे, कल सुबह प्री ओपनिंग में आएंगे। बर्जर पेंट्स का कल एनुअल रिजल्ट है 10 बजे सुबह। बनु वूलन्स का एनुअल रिजल्ट कल सुबह 11:30 बजे। इत्तेहाद केमिकल का एनुअल रिजल्ट कल 11:30 बजे है। रूपाली पॉलिएस्टर लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल 12:30 और फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो कल दोपहर 3 बजे है। कोहिनूर मिल्स लिमिटेड अपना एनुअल रिजल्ट 22 सितंबर को 11 बजे अनाउंस करेगी। ऑरिक्स मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 22 सितंबर को 11 बजे है। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 11 बजे है 22 सितंबर को। रोशन पैकेजेस लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 22 सितंबर को 12 बजे। जावेदान कॉर्पोरेशन का एनुअल रिजल्ट 3:30 बजे है 22 सितंबर को। और नेटसोल भी अपना एनुअल रिजल्ट 22 सितंबर को 3:30 बजे अनाउंस करेगा। पे आउट की बात करें तो बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड, सियान लिमिटेड, एमको इंडस्ट्रीज और आईसीआई पाकिस्तान लिमिटेड का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। कल जो है ये एक्सओ के ओपन होंगे। बलूचिस्तान व्हील्स ने ₹4.50 का डिविडेंड दिया था, सियान का ₹6 का था, एमको इंडस्ट्रीज का 1, जबकि आईसीआई पाकिस्तान का ₹20 का डिविडेंड था। सियान लिमिटेड नॉन शरिया था, बाकी शरिया कंप्लाइंट थे। कल के लिए जो डिविडेंड है वो आदमजी इंश्योरेंस कंपनी है, ₹1.50 का डिविडेंड है। फिरोज सन लेबोरेटरीज का ₹10 का डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है ये। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का जो है वो ₹36.50 का डिविडेंड है, नॉन शरिया है ये। पंतर टायर्स का ₹2 का डिविडेंड है और 20% के जो है वो बोनस शेयर्स भी हैं, नॉन शरिया ये भी। ये कल जो है वो इनकी आखिरी दिन होगी अवेल करने का। उसके बाद हब पावर कंपनी लिमिटेड का ₹5 का डिविडेंड अवेलेबल है, 23 सितंबर एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का भी जो है वो ₹2 का डिविडेंड है, 23 सितंबर एक्स हो रहा है, ये शरिया कंप्लाइंट है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, कोहिनूर टेक्सटाइल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, ये आज एक्सओ के ओपन हुए थे। फौजी फर्टिलाइजर ने ₹2.60 का डिविडेंड दिया था, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स का ₹1 का और यूनाइटेड इंश्योरेंस ने भी ₹1 का डिविडेंड दिया था। इसमें कोहिनूर टेक्सटाइल मिल जो है वो शरिया कंप्लाइंट था, बाकी 2 नॉन शरिया थे। रिजल्ट जो है वो आज 10 अनाउंस हुए। सबसे पहले निशात मिल्स का फुल ईयर का रिजल्ट था आज। फोर्थ क्वार्टर में ₹6.48 की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.68 की थी। फुल ईयर इनका जो है वो ₹16.84 की ईपीएस पे क्लोज हुआ है। पिछले साल ₹9.97 की इनकी ईपीएस आई थी फुल ईयर की। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹4 पर शेयर। टीपीएलटी का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹43 की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.99 की ईपीएस थी, तो ये साल भी इनका ओवरऑल लॉस में ही गया है। ₹64 पर शेयर इनका लॉस है इस साल। पिछले साल लॉस था ₹3.81 पर शेयर। लॉस कम हुआ है लेकिन पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया है। तारिक ग्लास ने अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में ₹50 की ईपीएस शो की है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹75 का लॉस चल रहा था। ओवरऑल फुल ईयर ये जो है ₹15.31 की ईपीएस के साथ है। पिछले साल ₹5.53 की इनकी फुल ईयर की अर्निंग थी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹12 पर शेयर। काटरान इंडस्ट्रीज ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया। फोर्थ क्वार्टर में ₹8.95 की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो ₹15.77 की थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो ₹27.78 आई है। पिछले साल भी लगभग सेम ही थी, ₹27.65 पर शेयर। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया इन्होंने भी। मैक्टर इंटरनेशनल का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹3.73 की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में ₹1.33 थी। तो ओवरऑल फुल ईयर इनकी जो ईपीएस आई है वो ₹6.57 आई है। लास्ट ईयर 38 पैसे की इनकी ईपीएस थी फुल ईयर की। पे आउट में जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया ₹2 पर शेयर। थट्टा सीमेंट का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹73 की ईपीएस है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 89 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका ₹2 की ईपीएस पे बंद हुआ है। लास्ट ईयर इनका लॉस में था ₹1.58। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 25 पैसे पर शेयर। इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में ₹7.20 की ईपीएस आई है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो
99 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस आई है वो 21 रुपए 19 पैसे है। पिछले साल 4 रुपए 17 पैसे के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 2 रुपए पर शेयर। यूनाइटेड ब्रांड्स लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 6 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 44 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका 4 पैसे पर शेयर की ईपीएस पे है। पिछले साल 2 रुपए 89 पैसे के ये लॉस पे कंपनी थी। पे आउट में जो है उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया। सूरज कॉटन मिल्स लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 22 रुपए 96 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो 1 रुपए 60 पैसे की। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस आई है वो 63 रुपए 43 पैसे पर शेयर है। लास्ट ईयर इनका 17 रुपए 84 पैसे की ईपीएस थी फुल ईयर की। पे आउट में डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस हुए। 10 रुपए का डिविडेंड है पर शेयर और 10% के इसके बोनस शेयर्स अवेलेबल हैं। आगा स्टील का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। इस साल जो है वो 3 रुपए 80 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। पिछले साल 2 रुपए 96 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट में बोनस अनाउंस किए हैं 5%।